लोकनाथ न्यूज, खबर वही जो सच हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। मध्य प्रदेश के दमोह में अधिवक्ता संघ का निर्वाचन का क्रम यहां पर चल रहा है और आज बड़ी संख्या में अधिवक्ता अपने नेतृत्वकर्ता का चुनाव करने जा रहे हैं। वह मत देंगे और वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और उनके मत से अध्यक्ष पद पर किसको ताज मिलेगा, किसको वनवास मिलेगा, ये तो कल तय होगा। लेकिन आज बड़ा उत्साह दिखलाई दे रहा है और आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिस प्रकार की यहाँ पर ये भीड़ है। यहाँ अधिवक्ताओं के बीच में वह उत्साह है, वह मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए जानकारी मिली है कि सीधे प्रकरण को दिखाया जा रहा है। सीधा प्रकरण आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अभी कुछ व्यवधान यहाँ पर प्रारंभ हुआ है, लेकिन हमारे बीच में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हमारे बीच में मौजूद हैं, अन्य पदाधिकारी भी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे हम संवाद करेंगे। भारद्वाज जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस प्रकार का निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है और कितने मतदाता हैं इस समय? आज जिला अधिवक्ता संघ के वर्ष 2026-28 का निर्वाचन चल रहा है और उसमें अध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशी, उपाध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशी और कार्यकारिणी, जूनियर कार्यकारिणी उस पर और एक चुनाव हो रहा है सेक्रेटरी का, जिसमें 2 प्रत्याशी हैं। लगभग 560 मतदाता हैं, करीब 700 से ऊपर मतदाता थे, जिसमें से 120 मतदाता पृथक किए गए हैं लगभग। और आज सबसे पहली बात यह है कि आज हमारे यहाँ का जो मतदान चल रहा है, वहाँ पर पूरा लाइव प्रसारण चल रहा है। वहाँ पर पूर्ण पारदर्शिता बरती गई है, किसी भी प्रकार के कोई व्यवधान निर्वाचन और मतदान में ना हो। ये हमारे निर्वाचन अधिकारी के द्वारा पूर्ण तरीके से इसको लाइव प्रसारण किया जा रहा है और सभी अधिवक्ताओं में बहुत उत्साह है। लगातार मतदान जहाँ चल रहा है वहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है और सभी प्रत्याशियों के लिए हमारे प्रत्येक अधिवक्ता की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हों और आपके लिए भी बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और संपर्क को दर्ज किए। अभी हमारे बीच में एक और अधिवक्ता हैं, उनसे भी हम संवाद करेंगे कि अप्रत्याशी के रूप में हैं, किस पद को लेकर आप? बसंत खरे सचिव पद हेतु मैं अधिवक्ता संघ पर उम्मीदवार हूं। किस प्रकार का अभी निर्वाचन की जो प्रक्रिया चल रही है उससे आपके? निर्वाचन प्रक्रिया से एकदम संतुष्ट है। निर्वाचन प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शिता के सिद्धांत का पालन कर रही है और सभी का सहयोग कर रहा है। जी, आज जैसा कि हमारे बीच में एक और मातृशक्ति के रूप में उपस्थित हैं, महिला अधिवक्ता हैं और बहुत उत्साह से भरी रहती हैं। लगातार उनसे जब भी कभी मिलते हैं, चर्चा होती है, तो मैडम ये निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है, आज अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, अपने नेतृत्व जिनको प्रदान करना है उनके लिए मत दे रहे हैं। कैसा लग रहा है और किस प्रकार की तैयारी? सबसे अच्छी बात है कि मैं तो सभी जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए ये प्रदर्शित करना चाहती हूँ कि ये वाला चुनाव जो अधिवक्ता संघ का चुनाव आज हमारे यहाँ का पर्व है और बहुत उत्साहित होकर सभी अधिवक्तागण ये मना रहे हैं। और जहाँ तक हमारी महिला शक्ति की बात है कि 30% हम लोगों को आरक्षण मिला है, उस हेतु हमारे यहाँ पर मुझे तीसरी बार लगातार कार्यकारिणी के रूप में मुझे चुना गया है। मेरी देखिए यहाँ भी जो 30% आरक्षण की बात आ रही है, उसको लेकर भी महिला अधिवक्ताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। हमारे बीच में शासकीय अधिवक्ता हैं और बहुत अच्छे मिलनसार और बहुत अच्छे अधिवक्ता के रूप में पहचाने जाते हैं। सर, आज मतदान हो रहा है, किस प्रकार की तैयारी और क्या कहेंगे आप इस संबंध को लेकर? एक्चुअल में ये जो निर्वाचन प्रक्रिया चल रही है ये हमारे परिवार की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के माध्यम से हम अपने एक मुखिया नियुक्त करते हैं और बड़ा सौहार्दपूर्ण वातावरण है, कोई दिक्कत नहीं है और मतदान अच्छे से चल रहा है। करीब 85 से 100 वोटर समथिंग हो चुके हैं। ये कितने बजे से प्रारंभ हुआ? ये सुबह 10 बजे से प्रारंभ हुआ था और शाम के 5 बजे तक चलेगा। हमारे बीच में एक और अधिवक्ता हैं अनुराग श्रीवास्तव जी, अच्छे कलाकार भी है, अधिवक्ता भी, अच्छे वक्ता भी हैं।
अनेक बार आप लोग इनको मंच से चुनते रहते हैं। श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल ऐसे दिखलाई दे रही है जैसे भारत निर्वाचन आयोग अपनी प्रक्रिया को अपनाता है और बिल्कुल वैसे ही सीधा लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस देश की न्यायपालिका के एक महत्वपूर्ण अंग अधिवक्ताओं के चुनाव है और निर्वाचन आयोग भी जिन नियमों को चलता है उसको हम अधिवक्ता ही तैयार करते हैं। तो अगर हमारा कोई मतदान यहाँ चल रहा है तो उसमें निष्पक्षता को लेकर हम कहाँ तक प्रयास कर सकते हैं। हमारी अभी पूर्व जो पदाधिकारीगण थे, हमारे अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री कमलेश भारद्वाज जी थे, उपाध्यक्ष श्री सुरेश खत्री जी थे, सचिव हमारे श्री सुधीर पांडे जी थे और उनकी पूरी जो टीम थी, उन्होंने इस बार जो निर्वाचन की प्रक्रिया अपनाई है और चरणजीत सिंह बादवा को हमारा निर्वाचन अधिकारी बनाया है, हमने एक प्रयास किया है हमारी टीम ने कि हम एक ऐसा चुनाव, लोकतंत्र में लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है और ये अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्ताओं के द्वारा शासन है। तो इस प्रक्रिया को एक मॉडल प्रक्रिया, एक मॉडल प्रोसीडिंग के रूप में हम कैसे समाज के सामने, कैसे राष्ट्र के सामने रख सकते हैं, ये प्रयास हमारे अधिवक्ताओं ने किया है। और डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि आज की हमारी इस चुनावी प्रक्रिया को अगर लोग आत्मसात करें तो जो आज भारत में सबसे बड़ा प्रश्न हो रहा है निर्वाचन आयोग की भूमिका के ऊपर, उससे लोगों का विश्वास हटने से बचेगा। मैं अपने अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों को, अधिवक्ता साथियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक मिसाल के रूप में इस लोकतंत्र का महापर्व आपके सामने प्रस्तुत किया है और आपकी कवरेज को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद श्रीवास्तव जी। लगभग कितने मतदाता इसमें मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं? लगभग 559 मतदाता हैं, 720 थे, लेकिन नियमों में जब SIR की छटाई हमारे यहाँ हुई तो उसमें जो कई जगह अधिवक्ताओं ने अपने अधिवक्ता संघ के मानदंड को पूर्ण नहीं किया, तो लगभग 100 से अधिक अधिवक्ताओं के नाम भी अलग किए गए। आज 559 अधिवक्ता अपने मत का प्रयोग करेंगे, उसमें से कितने अधिवक्ता आकर मत डालते हैं, बहरहाल जो भी हो, जो भी परिणाम होगा उस परिणाम को हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि जो लोकतंत्र का अर्थ होता है कि बहुमत जिसे चुनता है उसे हम अपना लीडर मानते हैं। तो अधिवक्ता संघ भी लोकतंत्र की उस मूल परिभाषा पर चलकर अपने बहुमत वाले नेतृत्व को सहर्ष स्वीकार करेगा। सुना मित्रों, आपने यहाँ भी SIR हुई है और बिल्कुल निश्चित रूप से वह सब मापदंड जो तय किए जाते हैं, चाहे भारतीय नागरिक के मतदाता के अधिकार हो और चाहे उसी के भारत निर्वाचन आयोग के जो मंशा है, उस मंशा के अनुरूप यहाँ बिल्कुल वैसा ही अधिवक्ता संघ के निर्वाचन में वो सब चीज़ें दिखलाई दे रही हैं। और कुछ मतदाता जो अधिवक्ता थे, जो उनके नाम को अलग किया गया है। यहाँ पर हम और लोगों से भी चर्चा करेंगे। हमारे बीच में मातृशक्ति के रूप में अभी हमने एक महिला अधिवक्ता से चर्चा की थी, अब हमारे बीच में 3 और हैं, इनसे भी हम चर्चा करेंगे। आप लोगों को वही अधिकार जो भारत सरकार ने दिया 30% वाला यहाँ पर भी बताया जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस बार जो हम लोगों को जो महिला अधिवक्ताओं के लिए 30% आरक्षण दिया है और जो निर्वाचन टीम में हमारी जो भागीदारी और जो सहभागिता जो निश्चित की है वो बहुत ही सराहनीय काम है। और हम चाहते हैं कि हमारी महिला अधिवक्ताएं ऐसे ही, अभी हमारे यहाँ पे महिला कार्यकारिणी 4 हुई है, एक कोषाध्यक्ष में निर्विरोध चुनी हुई है और एक महिला अधिवक्ता जो है वो उपाध्यक्ष पद पे खड़ी हुई है। तो मेरा जो हम सब के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि उपाध्यक्ष पक्ष पे जो है वो आई हैं और 2 लोगों से फाइट कर रही हैं, तो ये अपने आप में एक गौरवपूर्ण है। और आगे के लिए हम जो जूनियर महिला अधिवक्ता हैं उनके लिए एक जो है वो पद निश्चित होता जा रहा है और आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा मिलती जा रही है। आप क्या कहेंगे इस संबंध में? मैडम, हमारे बीच में मातृशक्ति के रूप में एक और महिला अधिवक्ता हैं, उनसे भी हम संवाद करेंगे। इस समय महिला अधिवक्ता काफ़ी उत्साह से भरी दिखलाई दे रही, उनको भी काफ़ी जिम्मेदारियां मिलती जा रही हैं, भरोसा बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि पहले अधिवक्ताओं का यहाँ पर जो था कम महिलाएं आती थी प्रैक्टिस के लिए, परंतु विगत 2 वर्षों से देखा जा रहा है, 3 वर्षों से लगभग, कि यहाँ पर महिलाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और जो न्यायालय में कार्य करने की महिला आ रही है अधिवक्ता परिषद में, वो बिल्कुल सराहनीय है। और जो हमारे साथी अधिवक्ता हम सबके लिए
प्रोत्साहित करते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो हमारा जो न्यायालय है दमोह जिले का, वो सारे के सारे मिलकर हम महिलाओं अधिवक्ताओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं और सबके साथ कोऑपरेट करते हैं। तो इसके लिए सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे एक और महिला अधिवक्ता और भी हमारे बीच में हैं, हम सबसे संवाद करने का प्रयास करेंगे। ये हम चर्चाएं कर रहे हैं। तो मित्रों, ये अभी देख रहे हैं आपके निर्वाचन की यहाँ प्रक्रिया लगातार चल रही है और निर्वाचन की प्रक्रिया में आप देख रहे हैं कि इस प्रकार सीधा प्रसारण यहाँ पर किया जा रहा है और लगातार यहाँ पर मतदाताओं में उत्साह है। और जो अधिवक्ता थे उनसे हमने संवाद किया और मैं आपको बता दूं कि देखिए, आप देख सकते हैं इस प्रकार यहाँ पर लगातार अधिवक्ताओं में उत्साह इस बात को लेकर है कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अभी थोड़ी देर में हम उस स्थान पर भी आपको लेके चलेंगे जहां पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। अब मतदान पूर्ण होने के बाद यह कल जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि किसको ताज मिलेगा, किसको वनवास मिलेगा, लेकिन उत्साह से सभी भरे हुए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार जिस प्रकार के दिशा निर्देश होते हैं उसी के अनुसरण में यहाँ पर अधिवक्ता संघ भी अपनी नियमावली के साथ में अपने नियम और जो उनके संविधान है उस संविधान का पालन करते हुए निर्वाचन की प्रक्रिया में लगातार उत्साह से भरे होकर भाग ले रहे हैं। दमोह से डॉक्टर एलन वैष्णव की रिपोर्ट। लोकनाथ न्यूज, खबर वही जो सच हो।